हाय एवरीवन, दिस इज सबलिन जांगड़े एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ पाइथन कोर्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यार एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले पाइथन के अंदर, जो कि होगा हमारा नोट टेकिंग ऐप, CLI बेस्ड नोट टेकिंग ऐप होने वाला है और काफ़ी सिंपल होगा। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यार इसके अंदर आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि भाई नोट्स को अपडेट कैसे करना है, ये इसका लॉजिक आप लोग लिखोगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड यहाँ से हम लोग यार बनाना स्टार्ट करते हैं अपना ऐप को। ठीक है, तो यहाँ बस मैंने readme.md फाइल के अंदर कुछ टेम्पलेट रखे हैं, जैसे कि भाई मुझे इस टाइप के फंक्शंस बनाना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा सिंपल, ठीक है, Ctrl+C करके, और एक नया प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर मैंने यहाँ पास बना लिया। इसके अंदर मैं बनाऊँगा, यहाँ पास लिखूँगा नोट टेकिंग ऐप या फिर नोट टेकिंग लिख दो। ठीक है, नोट एंड अंडरस्कोर करके टेकिंग नाम से मैं बनाऊंगा एक फ़ाइल। ठीक है, नोट टेकिंग .py नाम से। ठीक है, बढ़िया जी। यहाँ बस मैं पेस्ट करता हूँ जो मैंने टेम्पलेट कॉपी किया है कि भाई मुझे ये फंक्शंस यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो बेसिक हम लोग पहले समझते हैं कि हमारा नोट टेकिंग ऐप कैसे रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, तो नोट टेकिंग ऐप जो बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग यार एक फ़ाइल लेंगे, ठीक है, जो कि फ़ाइल है TXT फाइल। उसके अंदर जितने भी नोट्स है उसको हम लोग डालेंगे, और कोई अगर यूज़र डिलीट करता है नोट को तो वहाँ से हम लोग डिलीट करके उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो नोड के अंदर हमारा क्या रहेगा, एक नोड ऐड करने का ऑप्शन रहेगा, नोड को देखने का ऑप्शन रहेगा, और नोड को डिलीट करने का ऑप्शन रहेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग उसको रीड करके लाएंगे फाइल से, जो डेटा है, जो नोट्स है, उनको रीड करेंगे तो हमारे प्रोग्राम के अंदर एक लिस्ट के अंदर स्टोर करके रखेंगे। और लिस्ट के अंदर जो भी ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि पॉप करेंगे, ठीक है, अपेंड करेंगे ऐड करने के लिए, और डिलीट करने के लिए पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा, और कैसे आपको फाइल्स के साथ थोड़ा काम करना है ये भी आपको समझ आएगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बस क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है, कैपिटल में बनाऊँगा, फाइल और नोट्स नाम से, या फिर नोट्स फाइल नाम से, नोट्स और फाइल नाम से एक मैं बनाऊँगा वेरिएबल। ठीक है, और ये मेरा जो फाइल है, ठीक है, नोट्स नाम का एक फ़ाइल बनाऊँगा TXT फाइल, और इससे के अंदर जितने भी मेरे फाइल्स के अंदर जितने भी नोट्स है वो रहेगा फाइल्स के अंदर। ठीक है, तो ये बना लिया। और यहाँ बस मैं एक मॉड्यूल है मेरे पास OS मॉड्यूल, ठीक है, उसको मैं इंपोर्ट करूँगा import OS करके। अब इसको मैं क्यों इंपोर्ट किया हूँ ये हम लोग अभी देखेंगे, क्योंकि भाई मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो फंक्शन इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ वो है मेरा लोड नोट्स। ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी नोट्स है उनको मुझे रिटर्न करता है लोड करके। जो मेरा फाइल है वहाँ से रीड करेगा जितने भी नोट्स है उनको, ठीक है, और उसको रिटर्न कर देगा एज अ लिस्ट। ठीक है, तो मैं चेक करूँगा सबसे पहले कि क्या भाई os.path, जो कि os.path.exist जो मेरा मेथड है उसका यूज़ करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा जी, जो कि मेरा नोट्स फाइल जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर आप लोग अभी देखो यहाँ पास प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर notes.txt फाइल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास तो मैं कुछ कोड लिखूँगा अगर एग्जिस्ट करता है तो। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तब मैं क्या कर दूँगा, एल्स के अंदर आ जाऊँगा और रिटर्न कर दूँगा एक एम्प्टी लिस्ट। ठीक है जी, यहाँ तक तो समझ आ गया। अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे, तब करेंगे विथ, ठीक है, विथ ओपन। और किसको मैं ओपन करूँगा, नोट्स नाम का जो मेरा फाइल है, ठीक है, उसको मैं ओपन करूँगा एज अ रीड मोड, क्योंकि उसमें से मुझे जितने भी नोट्स है उसको रीड करना है और सिंपल रिटर्न कर देना है एज अ लिस्ट बना के। ठीक है, एज अ एफ करूँगा। ठीक है, अब यहाँ बस क्या करूँगा, मुझे नोट्स नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, f.read लाइन्स नाम का जो मेथड है उसको हम लोग कॉल करेंगे। हम लोगों ने देखा है कि भाई कैसे इसको यूज़ करना है, फाइल हैंडलिंग वाली वीडियो के अंदर देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके वीडियो को देखो, ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पास एक लाइन लिखूँगा, ठीक है, रिटर्न करूँगा इस विथ के बाहर आके। ठीक है, रिटर्न करूँगा, एक लिस्ट बनाऊँगा, ठीक है, लिस्ट कंप्रेहेंशन का यूज़ करूँगा फॉर नोट इन नोट्स। नोट्स के अंदर जितने भी नोट्स है उसको बाहर निकालो, और सभी नोट्स के अंदर नोट्स के अंदर चला दो तुम एक मेथड स्ट्रिप। ठीक है, अब स्ट्रिप मेथड क्या करता है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। ठीक है, s इज इक्वल टू मेरे पास है स्पेस दे दिया अभिनय और स्पेस दे दिया। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ सिंपल, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ s को, और चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा, मेरा शॉर्टकट यहाँ पर सभी कोड रनर नॉट फाउंड, तो मैं कोड रनर को यहाँ बस इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ से आऊँगा एक्सटेंशन के अंदर, कोड रनर को सिंपल यहाँ से इनेबल कर लेंगे, और जो मेरा गिटहब का तो यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है,
जो मेरा पाइथन है इसको भी मैं यहाँ पर इनेबल कर लेता हूँ। बढ़िया जी। अब मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा कोड रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको, अगर इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पर अभी ने लिखा था स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, कुछ स्पेसेस डाले थे स्टार्टिंग में और एंड के अंदर, ठीक है। तो जो स्पेस है वो यहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि भाई जितनी सामने में स्पेस है और लास्ट में जो स्पेस है वो मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, स्ट्रिप जो मेथड है उसको चला दूंगा और ये ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। देखो एंटर प्रेस किया, अब देखो नॉर्मल अभिनय यहाँ पर मुझे प्रिंट होके मिल रहा है। बढ़िया जी। तो इसी के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और इसको कंट्रोल जे करके हाइड कर दूंगा। तो वही मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने नोट्स के अंदर कोई स्पेस है, ठीक है, फालतू का, उसको मैं स्ट्रिप करके यहाँ पर एक नया लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, अपना नोट्स टाइप का, और उसको मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा लोड नोट्स नाम का जो मेथड है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे नोट्स। तो नोट्स को सेव करना है तो हमको नोट्स एज अ पैरामीटर मिलेगा हमारे फंक्शन के अंदर और उसको हम लोग सेव कर देंगे, ठीक है। तो नोट्स को सेव करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले विथ करके मैं ओपन करूँगा फाइल को, विथ ओपन, और फाइल है मेरा नोट्स फाइल नाम से फाइल, और इसको मैं एज अ राइट मोड में इसको ओपन करूँगा एज ऐप बना के, ठीक है। अब मेरे पास जितने भी नोट्स हैं वो तो मुझे मिल गए नोट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ से मुझे नोट्स जो है वो मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एफ डॉट राइट करना है। एफ डॉट राइट जो मेथड होता है वो क्या करता है, हमारे फाइल के अंदर जो भी मैं स्ट्रिंग पास करूँगा यहाँ पास उसको राइट कर देगा, ठीक है। तो मेरे पास नोट्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे तो राइट नहीं कर सकता डायरेक्ट नोट्स करके, क्योंकि ये एक लिस्ट है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और बोलूँगा कि भाई फॉर नोट इन नोट्स, ठीक है। तो जितने भी नोट्स है उसको अंदर मैं लूप करूँगा और एफ डॉट राइट करके मैं यहाँ पर इसके अंदर राइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बोलूँगा कि भाई नोट्स को ले आओ, ठीक है, नोट्स को, और प्लस करके तुम एक न्यू लाइन ऐड कर दो हर बार, ठीक है। बढ़िया जी। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया और बस मेरा ये काम हो गया कंप्लीट। मैंने नोट्स को सेव कर लिया, ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन के अंदर कि भाई हमको एक नोड ऐड करना है, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग अभी देखो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उसके बाद रन करके देखेंगे सबको कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आई होप ये समझ आ रहा होगा यार, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं कि ऐड कैसे करना है नोड को, ठीक है। अब नोड को ऐड करने के लिए भाई मुझे यूज़र से पूछना पड़ेगा कि भाई एंटर योर नोड करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नोड नाम का मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। इनपुट लूँगा यूज़र से और बोलूँगा कि एंटर योर नोड, ठीक है। तो यूज़र नोड को एंटर करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक नोट्स नाम का वेरिएबल बनाऊँगा और लोड कर दूँगा नोट्स को, जो जितने भी नोट्स हैं उनको लोड करूँगा। तो लोड नोट्स नाम का जो मेथड है उसको मैं कॉल करूँगा, जो कि कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, ठीक है, डायरेक्टली ये नोट को लोड कर देगा। अब जो मेरा नोट्स है उसके अंदर मैं क्या कर दूँगा, अपेंड कर दूँगा किसको, जो मेरा नया नोट है उसको मैं अपेंड कर दूँगा अपना जो नोट्स है उसके अंदर। बढ़िया जी। तो मेरे पास एक लिस्ट आया नोट्स का। अब उसके लास्ट में मैंने जो नया इनपुट में दिया है यूज़र ने नोड, उसको मैंने अपेंड कर दिया और यहाँ पर मैं प्रिंट कर सकता हूँ कि नोड एडेड सक्सेसफुली करके, ठीक है। तो नोड एडेड 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 सक्सेसफुली, ठीक है। तो नोड ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। बढ़िया जी। अब आते हैं नोड को व्यू करना है, तो इसको हम लोग कैसे व्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं नोड्स जो है उसको मैं ले लूँगा, लोड कर लूँगा, ठीक है, अपने लोड फंक्शन के माध्यम से। और कुछ इस तरीके से इसको मैंने लोड कर लिया। अब मैं चेक करूँगा कि अगर नोड एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर मेरा लिस्ट जो है, जो मेरा लिस्ट है, ठीक है, जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है लिस्ट, अगर जो फाइल है उसके अंदर कुछ नोट्स नहीं है, मतलब एम्प्टी है फाइल, ठीक है, तब मुझे एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न होगा। तो मैं नहीं चाहता कि भाई मैं एम्प्टी लिस्ट को आइटरेट करूं, ठीक है। तब अगर ये एग्जिस्ट करता है तब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फॉर लूप चलाऊंगा, ठीक है। फॉर लूप चलाऊंगा फॉर नोट इन नोट्स, ऐसा करके मैं फॉर लूप चला सकता हूँ। बट मैं यहाँ बस क्या करूँगा, मैं एक इनमरेट जो मेथड है उसका यूज़ करूँगा आई, और यहाँ पर लूँगा नोट एंड इन इनमरेट, और यहाँ पर क्या करूँगा, ये एक दो पैरामीटर लेता है, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर ऑप्शनल होता है, फर्स्ट पैरामीटर रहता है कि आई ट्रिबल लेगा। तो नोट्स मेरा एक आई ट्रिबल ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ बस मैं बोलूँगा जो कि इसका इंडेक्स है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए।
बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है, बट मैं चाहता हूँ कि ये 1 से स्टार्ट हो। अब ये 1 से क्यों स्टार्ट करना चाहता हूँ इसको मैं, ठीक है? जब मैं जितने भी नोड्स हैं उनको व्यू कराऊँगा, तो भाई मैं जो यूज़र है उसको भाई नोड 1 ये है, नोड 2 ये है, ऐसा मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि नोड जितने भी लिस्ट है नोड का उसको मैं 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पास 1 ले रहा हूँ। अगर आप लोग इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो अगर आओगे आप लोग यहाँ पास, मैं अगर खोलूँ अपना क्रोम, ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ इन्यूमरेट पाइथन, और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अगर मुझे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन के अंदर चलेंगे और पाइथन 3.12 वाला जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं ओपन कर रहा हूँ। बाय द वे यार, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसको ज़रूर देख लो, उसमें के अंदर मैंने बताया कि भाई जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है उसको कैसे रेड करना है। तो आएंगे हम लोग यहाँ बस इन्यूमरेट जो फंक्शन है उसके अंदर। अब ये इसने बता के रखा कि भाई एक आइटरेबल लेता है इनपुट में और एक स्टार्ट मेरा ऑप्शनल है, ठीक है। रिटर्न एन इन्यूमरेट ऑब्जेक्ट आइटरेबल मस्ट बी अ सीक्वेंस ऑफ एन आइटरेटर और सम अदर ऑब्जेक्ट विद सपोर्टेड आइटरेशन, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक लिस्ट है स्ट्रिंग का, ठीक है, ऐसा टाइप का। अब मुझको इसके अंदर क्या करना है, इन्यूमरेट करना है इसको, ठीक है, जो कि एक लिस्ट में इसको फिर मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको कॉपी करूँ, ठीक है, आप लोग ऐसे समझ आ जाएगा यहाँ से ये क्या हो रहा है। इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं ओपन करूँगा अपना जो सेल है उसको, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा पाइथन और यहाँ बस मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ बस मैंने एक लिस्ट बना दिया, ठीक है, सीज़न टाइप का। अब मैं इसको इन्यूमरेट करना चाहता हूँ। इन्यूमरेट नाम का जो मेथड है उसको मैं कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं पास करूँगा सीज़न, ठीक, सीजन्स कुछ इस तरीके से। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा स्टार्ट है वो 0 रहता है, तो एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं चाहे तो एक लिस्ट में टाइप कास्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको लिस्ट के अंदर टाइप कास्ट करूँगा और लास्ट में आके पैरेंथेसिस लगा के अब मुझे एक लिस्ट मिल रहा है जिसके अंदर यार एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन्यूमरेट टाइप का, ठीक है। तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मुझे इसका इंडेक्स जो है उसको 1 से स्टार्ट करना है तो 1 पास कर दूंगा। अब ये 1 2 3 4 ऐसा ये पास हो रहा है, ठीक है। वही काम मैं सेम करने वाला हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, नोट्स का, और उसके अंदर मैं इन्यूमरेट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ और वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी करके दिखाया कि भाई अगर ऐसे कर देते हो तो ये आउटपुट आएगा। अगर बिना स्टार्ट को पास करे आप लोग रन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होगा। और सेम काम हमारा जो यील्ड फंक्शन है इन्यूमरेट करके हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े जी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ बस आता हूँ मैं और बोलूँगा कि ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ बस प्रिंट करूँगा कि भाई जितने भी नोट्स हैं उनको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि प्रिंट कर दूँगा यहाँ पर ऊपर में कि यूर नोट्स, ठीक है, यूर नोट्स ऐसा करके यहाँ बस मैंने बोल दिया और जितने भी नोट्स है उसको नीचे में प्रिंट कर दूँगा। तो प्रिंट करूँगा और बोलूँगा कि एफ स्ट्रिंग, और जो मेरा फर्स्ट नोट है वो क्या है, आई डॉट, जो मेरा नोट है वो उसको कर दूँगा नोट, ठीक है। नोट है, ठीक है, नोट्स नहीं है, और ये मुझे प्रिंट करके दे देगा अगर नोट्स नहीं हुआ, ठीक है। एल्स कंडीशन के अंदर आऊँगा और अगर नोट्स नहीं है तो मैं प्रिंट कर दूँगा नो नोट्स फाउंड करके मैं यहाँ पास इसको एक मैसेज प्रिंट कर दूँगा कि भाई कोई नोट नहीं है आपके पास, ठीक है जी, बढ़िया। अब आता हूँ मैं जो डिलीट फंक्शन है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, ट्राई कैच का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई मेरा जो नोट्स है उसको तुम लोड कर दो, ठीक है। तो नोट्स को मैं कर दूँगा लोड, नोट्स इज़ इक्वल टू लोड नोट्स, कुछ इस तरीके से मुझे कुछ इस तरीके से इसको करना है कंप्लीट, ठीक है जी। तो लोड कर दिया। अब मैं चेक करूँगा इफ़ नोट्स अगर है, ठीक है, नोट्स अगर है तब मैं आगे का काम करूँगा। सबसे पहले मैं एक ट्राई कैच लगाऊंगा, ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट लगाएंगे, कैच नहीं लगाएंगे। ट्राई कैच होता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसलिए थोड़ा उसी का याद आ रहा है मुझे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई कैच लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको डिलीट करना है, ठीक है। तो आपको क्या किया है, यहाँ पास आपको लिस्ट दिया है नोट्स का, ठीक है। अगर आपको डिलीट करना है तो उसका इंडेक्स अगर आपको पता है, जिस नोट को डिलीट करना है उस नोट का इंडेक्स अगर आपको पता है तो आप लोग ईजिली नोट्स डॉट पॉप करके इंडेक्स पास करोगे पॉप मेथड के अंदर, तो उस नोट को ये पॉप कर देगा, ठीक है। तो हम लोग इंडेक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नोड अंडरस्कोर इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और यूज़र को मैं बोलूँगा कि
इंट में टाइप कास्ट करूँगा इसको, ठीक है। इनपुट दूंगा यूज़र को और बोलूँगा कि भाई एंटर नोड नंबर टू डिलीट, ठीक है। तो भाई जिस नोड को तुम डिलीट करना चाहते हो उसका नंबर बता दो, ठीक है। तो वो जो यूज़र है वो क्या करेगा, वो एंटर कर देगा, ठीक है। और जो नोट्स नंबर जो आएगा उसको मैं माइनस कर दूंगा 1 से मैंने माइनस क्यों किया ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है जी। इसके लिए थोड़ा वेट करो, ठीक है। तो ये मुझे नोड मिल गया, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि यूज़र ने जो नोड का इंडेक्स मुझे रिटर्न किया है, जो नोड का नंबर रिटर्न किया है वो वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इफ़ कंडीशन लगाऊँ 0 लेस देन इक्वल टू नोड्स इंडेक्स और लेस देन और बोलूँगा लेंथ ऑफ नोड्स, ठीक है। तो जो मेरा नोट्स बोलना पड़ेगा इसको, ठीक है। नोट्स, ओके जी, नोट्स बोलूँगा। और तो ये कंडीशन क्या कर रहा है, जो मेरा इंडेक्स है, ठीक है, नोड नंबर है, ठीक है, वो मेरा 0 होना चाहिए या फिर 0 जो मेरा लिस्ट है, ठीक है, नोट्स का लिस्ट है उसके अंदर ही होना चाहिए, उसके लेंथ के अंदर ही होना चाहिए 0 या लेस देन लेंथ ऑफ नोट्स होना चाहिए। बढ़िया जी। अगर कहीं मेरा नोट्स का लेंथ 2 है, ठीक है, और यूज़र इनपुट कर रहा है 5, तो भाई उसको मैं कैसे एक्सेस करके डिलीट करूँगा, ठीक है। तो वो दिक्कत है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर लगाया ट्राई कैच, ठीक है। और इसको मैं तो दूसरे कारण से लगाया हूँ, चलो ठीक है, इसको लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा है तब मैं क्या करूँगा, डिलीटेड नोड या फिर रिमूव नोड लिख लेता हूँ, रिमूव नोट, ठीक है, इज इक्वल टू मैं कैसे इसको डिलीट कर सकता हूँ, जो मेरा नोट्स है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ से लिया नोट्स डॉट पॉप कर दूंगा और इसके अंदर मुझे क्या करना है, इंडेक्स पास कर देंगे, तो वो उस नोड को डिलीट कर देगा जिसका इंडेक्स मैच खाएगा उसको, ठीक है। नोड मैंने डिलीट कर दिया। अब क्या करना है, जो मेरा नोड तो अपडेट हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पास सेव नोट्स कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और सेव नोट्स क्या करता है, एक पैरामीटर लेता है, शायद सेव नोट्स, अच्छा ये एक पैरामीटर लेता है जो मेरा नोट्स है, ठीक है, उसको तुम अब सेव कर दो। बढ़िया जी, तो मैंने सेव कर दिया। और मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर सकता हूँ कि भाई मैं एप स्ट्रिंग लगाऊंगा यहाँ पर नोट, और कौन सा नोट, जो कि मेरा रिमूव्ड नोट है इज़ डिलीटेड ऐसा करके मैं इसको मैसेज में रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं इसको प्रिंट करके बताऊंगा कि प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर, ठीक है, प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर करके मैं यहाँ पर उसको एक मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पर यूज़र कोई नंबर एंटर ना करके कोई स्ट्रिंग अपना नाम या फिर कुछ भी एंटर कर देता है, तब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा जो भी एरर आएगा उसको, ठीक है। और एरर आएगा कि भाई वैल्यू एरर आएगा यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू एरर अगर आता है तो प्रिंट कर दूंगा और एंटर वैलिड इंडेक्स, ठीक है, एंटर वैलिड इंडेक्स फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, इनमें से भाई कोई एक वैलिड इंडेक्स तुम यहाँ से एंटर कर दो। बढ़िया जी। अब ये तो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा मेन फंक्शन है उसको मैं बनाता हूँ। अगर आप लोग देखो यहाँ पास जो हमारा कोड कंप्लीट हो गया, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मैं लोड नोट्स को अगर आपको चला के दिखाऊँ यहाँ पास, ठीक है, लोड नोट्स को अगर मैं चलाऊँ तो जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पास फाइल नहीं है, तो ये एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा और उसको मैं प्रिंट कर दूँगा, ठीक है। तो प्रिंट कैसे करूँगा, प्रिंट, और यहाँ पास आऊँगा और बोलूँगा कि भाई लो चीज़ को प्रिंट कर दो, ठीक है। और इससे पहले यार मैं जो मेरा लैपटॉप का चार्जिंग थोड़ा ख़त्म होने वाला है, तो मैं चालू कर लेता हूँ जो मेरा चार्जर है उसको, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब मैंने इसको कंट्रोल सेव किया और एंटर करूँगा, ठीक है, शिफ्ट एंटर करूँगा तो मुझे एक एम्प्टी लिस्ट मिल रहा है। बढ़िया जी। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक नया लिस्ट क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड नोड पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसको मैं कॉल करूँगा बेसिकली इस फंक्शन को, और ये मुझे नोड ऐड करने का ऑप्शन देगा। तो ये बोल रहा है कि एंटर योर नोड, तो मैं बोलूँगा कि आई एम लर्निंग पाइथन, ओके, एंटर प्रेस करूँगा, नोड एडेड सक्सेसफुली बोल रहा है। अब अगर मैं जो मेरा लोड नोट्स है उसको अगर कॉल करूँ, ठीक है, तो ये मुझे जितने भी नोट्स हैं उनको लोड करके देगा। तो अभी तो इसके अंदर इसने नोट्स को लोड नहीं किया है, ठीक है, तो
क्या दिक्कत है इसको चलो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको बोलूँ कि भाई व्यू नोट्स को तुम कॉल करो, ठीक है, व्यू नोट्स को अगर कॉल करो तो ये मुझे व्यू करके दिखाएगा, तो नो नोट्स फाउंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो शायद मेरा जो एड नोड है इसके अंदर कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा देखता हूँ, डिबग करता हूँ। तो मैंने इनपुट लिया नोट, ठीक है, और लोड किया नोट को, ठीक है, नोट डॉट अपेंड किया नोट को, और नोट को अपेंड किया, ठीक है। अच्छा, मुझे अपेंड करने के बाद जो मेरा सेव नोट्स है उसको मुझे कॉल करना था और नोट्स को मुझे यहाँ पास करना था, ठीक है। तो अब ये सही से काम करना चाहिए। तो चलो इसको मैं एक बार चलाता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं और बोलता है आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। तो मैं पाइथन पढ़ रहा हूँ और नोट एडिट बोल रहा है और यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल बन चुका है notes.txt नाम से। हालांकि ये बाहर बना है, हमको इसके अंदर बनाना था, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग फिक्स कर लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जितने भी नोट्स हैं उसको व्यू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको फिर से रन करूँगा और अभी आपके पास योर नोट्स एंड आपके पास एक नोट है, बढ़िया जी। तो चलो इसको हम लोग थोड़ा और इम्प्लीमेंट करते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पास मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा डेफ मेन फंक्शन, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं रहेगा, ठीक है। वाइल लूप चलाएंगे, ये ट्रू रहेगा, ये तो इनफाइनाइट लूप चलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से यूज़र को मैं प्रिंट करके बोल दूंगा कि भाई सिंपल नोट टेकिंग ऐप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, नोट टेकिंग ऐप करके, और इसको मैं हटा देता हूँ, सिंपल को कोई यहाँ पर पंगा नहीं है हमको, ठीक है। तो \n कर देता हूँ न्यू लाइन के लिए, नोट टेकिंग ऐप आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि भाई जितने भी मेरे पास ऑप्शन हैं उनको मैं यहाँ से शो कर दूंगा, ठीक है। तो मैं प्रिंट करूँगा और मैं कैसे इसको प्रिंट कर सकता हूँ, मैं ट्रिपल कोट के अंदर लिखूँगा कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से एंटर करूँगा। और फर्स्ट मेरा जो ऑप्शन है उसको मैं बोलूँगा कि भाई क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि एड नोट, ठीक है, एड नोट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन रहेगा मेरा कि भाई व्यू नोट, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन रहेगा मेरा कि डिलीट नोट, ठीक है, डिलीट नोट। और मेरा जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा वो एग्जिट वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और यहाँ बस मैं ट्रिपल कोड को अपना क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और व्यू नोट्स के अंदर नोट्स रहेगा, ठीक है। तो ये मुझे ऑप्शन आएगा। और अगर यूज़र यहाँ पास एग्जिट मतलब 4 टाइप करता है तब मैं इसको एग्जिट करा दूंगा एप्लीकेशन से, बढ़िया जी। इसको हम लोग मल्टीपल प्रिंट फंक्शन के अंदर भी लिख सकते थे, बट यार जो ट्रिपल कोड ये क्या करता है आपको पता ही है, ठीक है। और अब मैं यहाँ बस बोलूँगा कि भाई एक मैं यूज़र से चॉइस पूछ लूँगा, ठीक है, इनपुट, और ये एज ए स्ट्रिंग मुझे मिलेगा, ठीक है। एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, ऐसा करके मैं बोल देता हूँ। और इसमें से 1 2 3 4 भाई कोई भी इसमें से एंटर करो, ठीक है जी। तो यूज़र एंटर कर गया। अब मैं चेक करूँगा इफ चॉइस इक्वल टू 1 है, ठीक है। अगर 1 है तब तुम क्या कर दो, एड नोड, ठीक है। एड नोड जो मेरा मेथड है उसको तुम कॉल कर दो, सिंपल है। और एलिफ करके लगाऊंगा कि भाई चॉइस, मेरा चॉइस यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो अगर 2 के बराबर है, ठीक है, तब तुम क्या कर जाओ, जो व्यू नोट्स है उसको तुम कॉल कर दो, ठीक है जी। एंड एलिफ करेंगे एलिफ, और अगर जो मेरा चॉइस है, ठीक है, जो चॉइस है वो अगर इक्वल है किसके, अगर इक्वल है 3 की, ठीक है जी, 3 की इक्वल है, तब तुम क्या कर जाओ, तुम डिलीट नोट को कॉल कर दो। और इनमें से कोई अगर इसने कुछ दूसरा ऑप्शन इनपुट किया, ठीक है, मान लिया जाए 4 इसने इनपुट किया, ठीक है। तो एलिफ के अंदर मैं अगर चेक करूँ, एलिफ चॉइस इज इक्वल टू अगर 4 है, ठीक है, अगर इसने 4 इनपुट किया तब मैं क्या कर जाऊंगा, एग्जिट कर जाऊंगा। तो मतलब ब्रेक जो मेरा वाइल लूप है इससे बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। और जो मेरा एल्स अगर कुछ और एंटर कर देता है यूज़र, ठीक है, तो उसको मैं एक मैसेज दूंगा कि एंटर वैलिड ऑप्शन, ठीक है, एंटर योर ऑप्शन, यहाँ बस मुझे लिखना था ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ बस अगर ये ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने से पहले मैं इसको बोल दूंगा कि भाई इसको बोल दूंगा हैव अ
हैव अ गुड डे, बाय बोल देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सब लोग थोड़ा अच्छे से इसको बोल देते हैं कि भाई बाय, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस ऐप। तो चलो अब इस ऐप को हम लोग रन करते हैं, और एक चीज़ और यहाँ पर करते हैं, जो मेरा फाइल है उसको मैं क्या करूँगा, जो मेरा फाइल है उसको मैं करूँगा डॉट स्लैश करके, अगर देखता हूँ कि जो करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर ये बनना चाहिए इस बार। तो इसको अब रन करते हैं, शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा, आप लोग टर्मिनल से भी इसको रन कर सकते हो। और अब अच्छा जी, इसको मैंने कॉल नहीं किया, जो मेरा मेन फंक्शन उसको कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पर, इफ़ अंडरस्कोर इसको बोलूँगा अंडरस्कोर, और क्या रहता है, मेन रहता है कि अच्छा नेम रहता है, नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन। अगर ये इक्वल है मतलब जो मेरा फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है उसको इसी फाइल से अगर कॉल किया जा रहा है, ठीक है, तब तुम इसको रन करो, ठीक है। तो मेन को तुम रन कर दो। अब चलो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और अभी ये मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कि नोट टेकिंग है। बट यार ये जो टेक्स्ट थे वो मुझे इधर इतना स्पेस में नहीं चाहिए, तो मैं इसको कैसे फिक्स करूँगा, इसको फिक्स करूँगा कैसे, इसको फिक्स करने के लिए हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर दूँगा। तो इसको मैं अगर सिंगल कोट के अंदर डाल दूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इसको मुझे कुछ इस तरीके से ऐसे करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा \n। और अब चलो इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ। अभी मैं नंबर 4 को अगर चूज़ करूँगा तो एग्ज़िट हो जाएगा मेरा जो प्रोग्राम है वो। फिर से मैं इसको रन करता हूँ। अब ठीक है जी, बढ़िया मुझे देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो \n है उसको मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए था, अब कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर मैं एग्ज़िट करता हूँ प्रोग्राम को, ठीक है। अब फिर से रन करूँगा प्रोग्राम को। अब मुझे देखने को मिल रहा है कि नोट टेकिंग ऐप, और भाई यहाँ पर ऑप्शंस है एड नोट्स, व्यू नोट्स एंड डिलीट नोट्स, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने नोट्स हैं, ठीक है। तो मैं अगर 2 प्रेस करूँ तो भाई मुझे बोलेगा कि भाई आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो नोट था वो मुझे दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, इसको मैं एग्ज़िट करूँ और इसको अगर डिलीट कर तो अभी ये चलो ठीक है, ये डिलीट कर दिया, ठीक है जी। फिर से इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से। अब मैं अगर 8 करना चाहूँ नोट, ठीक है, तो मैं 8 करना चाहता हूँ नोट, तो मैं 1 प्रेस करूँगा और बोलूँगा कि भाई आई एम बॉय, ठीक है, ऐसा मैंने ऐड कर दिया। अब ये बोल रहा है कि नोड एडेड सक्सेसफुली, एंड ये बोल रहा है कि भाई आपको क्या चाहिए, एग्जिट करना है, डिलीट करना है, व्यू करना है कि ऐड करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आओ फाइल्स के अंदर notes.txt के अंदर, तो यहाँ पर देखो एक नोट ऐड हो चुका है, ठीक है जी। इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे एक और नोड ऐड करना है, ठीक है। तो फिर मैं 1 प्रेस करूँगा और आई एम लर्निंग पाइथन, यहाँ पर मैंने एक नोड ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि नोड एडेड सक्सेसफुली। और क्या करना चाहते हो भाई, मुझे तो देखना है कि मेरे पास कितने नोड्स हैं, ठीक है। तो योर नोड्स, ये फर्स्ट नोड है जो कि आई एम बॉय, आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। अगर मुझे एक और नोड ऐड करना है तो मैं 1 प्रेस करूँगा, आई एम लर्निंग JS, ठीक है। तो एंटर प्रेस करूँगा। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कितने नोट्स हैं मेरे पास। तो अब मेरे पास अभी 3 नोट्स हैं यहाँ पर, आप लोग अगर देखो तो इस तरीके से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। और अगर एग्जिट करूँ यहाँ पर, ठीक है, 4 प्रेस करके, तो एग्जिट हो जाएगा। क्लीन कर देता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पर अगर नोड के अंदर आऊँ तो मेरे पास अभी 3 नोट्स है। अब मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने नोट्स हैं। तो भाई देखो, जो मेरा डेटा है वो परसिस्ट है, क्योंकि मैंने फाइल के अंदर स्टोर करके रखा है, और 3 नोट्स मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे डिलीट करना है, तो नंबर 3 प्रेस करूँगा, और ये बोलेगा एंटर नोड नंबर 2 डिलीट, ठीक है। तो कौन सा नोड मुझे डिलीट करना है, मुझे सेकंड वाला डिलीट करना है, ठीक है। तो 2 प्रेस करूँगा, ठीक है। 2 प्रेस करूँगा तो ये भाई बोल रहा है कि भाई नोट आई एम लर्निंग पाइथन इज डिलीटेड, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ, शो करो। तो हाँ जी, जो मेरा लर्निंग पाइथन वाला जो नोट था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो यार एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा बोला था वो ये है कि यहाँ पास ना यूज़र के लिए तो यहाँ पर जितने भी नोट्स है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 ऐसा दिख रहा है। यूज़र के लिए जो नोट के नंबर है, ठीक है, नोट्स के नंबर है 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो रहा है। बट जो हमारा एक्चुअल जो लिस्ट है उसके अंदर जो इंडेक्स है नोट के, ठीक है, वो तो 0 से स्टार्ट होता है। जो हमारे इंडेक्सिंग है लिस्ट के अंदर वो 0 से स्टार्ट होता है। तो मुझे जो नोड है जो यूज़र देगा उसको 1 से माइनस करना पड़ेगा। अगर 1 देता है तो उसको मैं 0 बना दूंगा, तभी तो मुझे जो फर्स्ट नोड है वो एक्सेस होगा मेरी लिस्ट के अंदर का, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ बस -1 किया था, बाकी इसमें और कुछ
खास नहीं है, आप लोग देख लो और ये अच्छे से काम कर रहा है। अगर मैं एग्ज़िट यहाँ पास कर दूँ और दबा के, तो ये एग्ज़िट हो जाएगा, बढ़िया जी। और ठीक है, तो एक चीज़ और है जो कि आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। अब जो हमारा आपका जो होमवर्क है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यार आपको इम्प्लीमेंट करना है फंक्शनैलिटी जिससे यार यूज़र अपडेट कर सके। यहाँ पास आपको एक और आपको चॉइस देना है यूज़र को कि भाई डू यू वांट टू अपडेट द नोड, ठीक है। तो कौन से नोड को आपको अपडेट करना है, तो यूज़र क्या बोलेगा, नंबर देगा, भाई मुझे नोड नंबर 1 को अपडेट करना है, तो आप लोग उसके अंदर अपडेट कर सकते हो। ये फंक्शनैलिटी आपको इम्प्लीमेंट करना है और नीचे कमेंट करके बताओ, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोग टैग कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में यार सभी प्लेटफॉर्म्स का लिंक आपको मिल जाएगा। और बनाते हो तो यार ये आपके लिए एक चैलेंज है, किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो चैट जीपीटी या कहीं से भी हेल्प ले सकते हो, या फिर डिस्कॉर्ड जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर आके आप लोग पूछ सकते हो लोगों से या फिर मुझसे, तो हम लोग उसको वहाँ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यार जो मेरा notes.txt जो फाइल था वो अभी बाहर बन रहा है, मुझे इस प्रोजेक्ट्स जो फोल्डर है उसके अंदर बनाना था। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको अब हम लोग देखते हैं। और सच में बताऊँ तो इसको कैसे करना है ये तो मुझे भी पता नहीं है, बट चलो ट्राई करते हैं यहाँ पास। और इसने मैं बोला हूँ कि भाई करेंट डायरेक्टरी है, ठीक है, जहाँ पास ये प्रोग्राम रन हो रहा है वहाँ पास तुम बोलो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पास चाहता हूँ कि यहाँ पास अगर मैं बोलूँ, अगर मैं यहाँ पास प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करूँ इसको मैं एक बार कमेंट करता हूँ, ठीक है, जो मेरा मेन फंक्शन है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पास मैं बोलूँगा कि भाई मुझे पाथ दे दो, ठीक है, तो मैं प्रिंट करूँगा os.path, ठीक है। और देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है, ये मेरा मेथड है कि क्या है, ठीक है। तो चलो इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। और ये बोल रहा है कि इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड, ओके। तो जो मेरा ये है ये मुझे इंडेंटेशन एरर दे रहा है, तो मैं इसको अभी पास कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, अभी मुझे कोई एरर नहीं चाहिए इसलिए। और मैं फिर से रन करूँगा प्रोग्राम को। और ये मैं जो मेरा पाथ मॉड्यूल है वो क्या करता है, पाथ का एक मॉड्यूल है, ओके। तो अगर मैं इसको अंदर करूँ तो मैं बोलूँगा कि भाई डायरेक्टरी नेम मुझे दे दो, तो मैं देखता हूँ ये क्या देता है मुझे, ठीक है। तो डायरेक्टरी नेम एक फंक्शन है और इसको मैं कॉल करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो ये बोल रहा है कि डायरेक्टरी पोजिशन 1 आर्गूमेंट पी, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सो कॉपी करूँगा और अपना आऊँगा क्रोम के अंदर। यार सब चीज़ हमको पता नहीं रहता तो हमको देखना पड़ता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको मैं सर्च करूँगा ओएस पाथ कॉमन पाथ नेम, ओके। तो दिस मॉडल इम्प्लीमेंट्स सम यूजफुल फंक्शंस ऑन अ पाथ नेम्स टू रीड और राइट द फाइल सी ओपन, ओके। तो मैं देखता हूँ यहाँ पास कुछ काम का चीज़ मिलेगा। तो एब्सोल्यूट पाथ ओएस डॉट गेट से wd पाथ, तो ये क्या करता है, फॉलो नॉर्मल पाथ ज्वाइन, ओके। बेस नेम अगर करूँ यहाँ पास, ओके, तो पाथ ये मुझे बोलेगा कि लो जी तुम पाथ, और ये मुझे कंपोनेंट पाथ देगा, ठीक है, उस साथ पाथ कॉम का प्रीफिक्स, ओके। तो इसको मैं अगर क्या करूँ, इसको मैं जो मेरा करेंट डायरेक्टरी है इसको ऐसे कर दूँ स्लैश, तो ये क्या होगा, चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो मेरे से, और इसको फिर से रन करके देखते हैं। और इस बार मैं क्या करूँगा, इसको मैं पास नहीं करूँगा, इस बार मैं इसको कमेंट कर दूँगा नीचे वाले लाइन को। अब मैं इसको बोलूँ तो अभी चाहिए तो मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर लेता है ऐसा। तो मैं अगर यहाँ पास एक बार इसको देखूँ तो ये पाथ रिटर्न द डायरेक्टरी नेम ऑफ द पाथ नेम पाथ पाथ दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पेयर रिटर्न बाय द पासिंग पाथ टू द फंक्शन, ठीक है। तो जो मेरा फाइल नेम है, ठीक है, उसको अगर मैं यहाँ पास जो मेरा फाइल नोट्स फाइल उसको अगर पास कर दूँ तो कैसा रहेगा। तो इसने ये किया, ठीक है। और यहाँ पास मुझे कुछ आउटपुट में तो कुछ मिला नहीं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पास मैं एक नया ऐड करूँगा नोड, ठीक है, नोड को ऐड करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे स्लैश करना चाहिए था, तो एग्जिट करूँगा 4 और फिर से इसको रन करूँगा। और इसको मैं इस बार बोलूँगा कि भाई मुझे नोड ऐड करना है, ठीक है। तो दो बोलूँगा, मुझे 1 बोलना चाहिए था, तो 1 बोलूँगा इसको।
एड नोट, तो यहाँ बस हेलो नोट 1, तो ये इसने ऐड कर दिया। और ऐड किया कि नहीं किया, एड सक्सेसफुली। ओके, तो अगर मैं देखूँ तो मेरा जो फाइल है वो कहाँ पास बना है, तो ये स्लैश के अंदर बना है। तो स्लैश का मतलब यार मेरा जो सी ड्राइव है उसके अंदर बन गया ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसको मैं एग्जिट करूँगा और अगर मैं चलूँ आपको सी ड्राइव के अंदर दिखाऊँ तो शायद वहीं पास बन गया होगा सी के अंदर, यूजर्स के अंदर। अभी के अंदर अगर आऊँ यहाँ पास तो शायद यहाँ पास बना होगा, तो यहाँ तो नहीं है जी। तो ये बना तो बना कहाँ, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग छोड़ते हैं। यहाँ पास मैं एब्सोल्यूट पाथ दे सकता हूँ, और वो कैसे दूंगा, मैं यहाँ पास क्या करूँगा, जो मेरा ये पाथ है इसको मैं सिंपल कॉपी करूँगा, कॉपी पाथ करूँगा, और यहाँ पास मैं कुछ इस तरीके से इसको पेस्ट कर दूंगा और स्लैश लगा के, ठीक है जी। और इसको मैं एज अ राव स्ट्रिंग सेंड करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा काम करना चाहिए, और इसको मैं कमेंट करता हूँ। चलो फिर से एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को, और बोलूँगा कि भाई एड नोट, ठीक है। तो हेलो नोट एंटर, और अब देखो मेरा जो करेंट डायरेक्टरी है उसके अंदर मेरा node.txt फाइल बन गया, ठीक है। तो अब मैं इसको व्यू कर देता हूँ जितने भी नोट्स हैं मेरे पास। तो अभी मेरे पास एक ही नोट है, और अब मैं पोर्ट दबा के एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल है यार, इस तरीके से आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। काफ़ी ईजी था, और आई होप सो कि यार आपको मज़ा आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड मिलते हैं इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं फिर।